टेड टॉक रिव्यू देंगे। बहुत अहम टॉपिक है, टीचिंग विद द ब्रेन इन माइंड बाय डॉक्टर जूडी विलिस। तो जिस वीडियो का आज हम तज्जिया कर रहे हैं वो कोई आम तालीमी लेक्चर नहीं है, बल्कि एक ऐसी खातून की कहानी है जिसने स्टेटोस्कोप छोड़कर चाक और डस्टर संभाल लिया। डॉक्टर जूडी विल्स पेशे के लिहाज से एक माहिर माहिर आसाब, जिसको न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है, वो हैं। और उन्होंने महसूस किया कि उनके पास आने वाले ज्यादातर बच्चे बीमार नहीं, बल्कि वो हमारे तालीमी निज़ाम के मरीज बन रहे। इस वीडियो का मकसद ये समझाना है कि इंसान जो है, इंसानी दिमाग सीखने के अमल के दौरान कैसा महसूस करता है और हम कैसे न्यूरो साइंस के उसूलों को इस्तेमाल करके बच्चों की तालीम को दिलचस्प बना सकते हैं। डॉक्टर जूडी बताती है कि तकरीबन 13 साल पहले उनके पास ऐसे बच्चों के रेफरल्स बहुत बढ़ गए जिनके बारे में असातिज़ा का ख्याल था कि इन्हें ADHD, इन तवज्जो की कमी, या OCD, जुनूनी कैफियत जैसे मसाइल हैं। लेकिन जब डॉक्टर ने उनका मुआयना किया तो मालूम हुआ कि बच्चों के दिमाग में कोई तिबी खराबी नहीं थी। असल मसला क्या था? जब उन्होंने क्लासरूम का दौरा किया तो देखा कि वहां का माहौल इंतहाई खुश्क और रिवायती था। बच्चे सिर्फ खामोशी से बैठकर सुनने पर मजबूर थे, पैसिव लर्निंग। इस बोरियत और मायूसी ने बच्चों के दिमाग पर वो असरात मुरतब किए जो बज़ाहिर बीमारी जैसे लग रहे थे। डॉक्टर जूडी ने न्यूरोसाइंस की रोशनी में एक बहुत अहम तस्वर पेश किया। हमारे दिमाग के अंदर एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं। इसे आप दिमाग का स्विचिंग स्टेशन कह सकते हैं। जब बच्चा पुरसकून होता है, मालूमात एमिगडाला से गुजर कर दिमाग के ऊपरी हिस्से यानी रिफ्लेक्टिव ब्रेन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तक पहुंचती है, जहां सोचने, समझने और याद रखने का अमल होता है। जब बच्चा स्ट्रेस या बोरियत का शिकार होता है, एमिगडाला हाई अलर्ट हो जाता है और मालूमात का रास्ता रोक देता है। अब मालूमात दिमाग के निचले हिस्से में रिएक्टिव ब्रेन की तरफ चली जाती है। जब मालूमात रिएक्टिव ब्रेन में जाती है तो इंसान के पास सिर्फ 3 रास्ते बचते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जंगल में किसी जानवर के पास होते हैं: फाइट, फ्लाइट, फ्रीज। यानी फाइट, लड़ना, बच्चा क्लास में शरारतें करता है या बदतमीजी करता है, एक्टिंग आउट। फ्लाइट, बच्चा ज़हनी तौर पर कहीं और निकल जाता है, खिड़की से बाहर देखने लगता है या डेस्क पर पेंसिल से खेलने लगता है, जोनिंग आउट। और तीसरा फ्रीज, जामे होना। बच्चा बिल्कुल खामोश हो जाता है, पलकें झपकाता रहता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। असातिज़ा इसे बुरा रवैया समझते हैं, जबकि न्यूरो साइंस कहती है कि ये दिमाग का एक ऑटोमेटिक रिस्पांस है, खुद का रद्द-ए-अमल है, जो उसे तनाव से बचाने के लिए पैदा होता है। वीडियो गेम्स का जादू और डोपामिन द डोपामिन सर्च। डॉक्टर जूडी ने एक दिलचस्प सवाल उठाया। बच्चे क्लास में 10 मिनट नहीं बैठ सकते, लेकिन वीडियो गेम्स जो है उस घंटों कैसे खेल लेते हैं? इसकी वजह एक केमिकल है जिसे डोपामिन कहते हैं। वीडियो गेम्स में 3 चीजें ऐसी होती हैं जो दिमाग में डोपामिन का सैलाब ले आती हैं: अचीवेबल चैलेंज, काबिल हुसूल चैलेंज। गेम ना बहुत आसान होती है ना बहुत मुश्किल, हर लेवल आपकी हिम्मत के मुताबिक होता है। इमीडिएट फीडबैक, फौरी फीडबैक, आपको फौरन पता चल जाता है कि आपकी चाल सही थी या गलत थी। और बतदरीज तरक्की, इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस। जब आप एक लेवल पार करते हैं ना, तो आपको इनाम नहीं मिलता, बल्कि ज्यादा मुश्किल काम मिलता है, और दिमाग उसे खुशी से कबूल करता है क्योंकि उसे अपनी तरक्की का एहसास होता है। तलबा और असातिज़ा के लिए अमली मशवरे, प्रैक्टिकल टिप्स असातिज़ा के लिए।
डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, इनफरादी तदरीस हर बच्चे को उसके ज़हनी सतह के मुताबिक चैलेंज दें। अगर काम बहुत आसान होगा तो बच्चा बोर होगा, बहुत मुश्किल होगा तो फ्रस्ट्रेटेड मायूस हो जाएगा। प्रिडिक्शन, पेशगोई, सबक शुरू करने से पहले बच्चों से कहें कि वो अंदाजा लगाएं कि आगे आगे क्या होने वाला है। जब उनका अंदाजा सही निकलता है तो दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है जो यादाश्त को मजबूत करता है। अब तलबा के लिए ग्रोथ माइंडसेट, नशो नुमा पाने वाली सोच। ये समझे कि आपका दिमाग एक उजला है, मसल की तरह है। जितना उसे इस्तेमाल करेंगे ये उतना ही ताकतवर होगा। नाकामी का मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते, बल्कि ये कि आपको एक और कोशिश करनी है। इस वीडियो का लुबे लुभाव ये है कि सीखने का जो अमल है तब ही मुमकिन है जब दिमाग स्ट्रेस से आज़ाद हो। तालीम को सिर्फ डाटा मुंतकिल करने का नाम नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे तजर्बा बनना चाहिए। अगर हम क्लासरूम में वीडियो गेम्स वाला मॉडल अपनाएं, जैसे चैलेंज प्लस फीडबैक प्लस तरक्की, तो हर बच्चा एक बेहतरीन सीखने वाला बन सकता है, जिसको अगर गेमिफाई कर दे तो। ये वीडियो क्यों आम है? ये वीडियो इसलिए आम है क्योंकि ये रवायती तालीम के टीचर सेंट्रिक मॉडल को चैलेंज करती है। ये बताती है कि बच्चा बुरा नहीं होता, बल्कि उसका माहौल उसे रिएक्टिव बना देता है। ये हमें हमदर्दी, एम्पैथी और साइंस का एक खूबसूरत इम्तजाज सिखाती है। ये किसके लिए मुफीद है? वालिदैन के लिए, ताकि वो समझ सकें कि उनका बच्चा होमवर्क से क्यों भाग रहा है। असातिज़ा के लिए जो अपनी क्लास को मुतहर्रिक और दिलचस्प बनाना चाहते हैं। पॉलिसी मेकर्स के लिए है, पॉलिसी साजों के लिए है, जो निसाब को ओवर स्टफ करने की बजाय क्वालिटी पर तवज्जो देना चाहते हैं। डॉक्टर जूडी की बात 100% दुरुस्त है। एजुकेशन इज नॉट अबाउट फिलिंग अ बकेट बट लाइटनिंग अ फायर। तालीम ये बाल्टी भरने का नाम नहीं, बल्कि आग रोशन करने का नाम। हमें अपने क्लासरूम्स को सेफ जोन बनाना होगा जहां बच्चा गलती करने से ना डरे। की टेक अवेज, अहम नुकात। दिमाग का गेटकीपर, स्ट्रेस एमिगडाला को ब्लॉक कर देता है, जिससे सीखने का अमल रुक जाता है। जब बच्चा स्ट्रेस में होता है तो उसका सीखने का अमल रुक जाता है, क्योंकि वो एमिगडाला को ब्लॉक कर देता है। रवैये की हकीकत, तवज्जो ना देना अक्सर दिमाग का बदतमीजी। क्लास में शरारत करना या तवज्जो ना देना, ये दिमाग का दिफाई निजाम होता है अक्सर, ना कि बदतमीजी। टीचर्स को बदतमीजी समझ लेते। डोपामिन की ताकत, सही अंदाजे और कामयाबी का एहसास दिमाग को खुशी और तवज्जो फराहम करता है। वीडियो गेम मॉडल तालीम में काबिल हुसूल चैलेंज और फौरी फीडबैक शामिल करना जरूरी है। कामयाबी का दायरा, जब बच्चा अपनी छोटी छोटी कामयाबियों को ग्राफ की सूरत में देखता है ना, तो बच्चे का एतमाद बढ़ता है, बच्चा खुश होता है। तो जब इस अंदाज में अपने बच्चों को तालीम देंगे, या असातिज़ा अपने स्टूडेंट्स को इस अंदाज में तालीम देंगे, तो अब बच्चा ज्यादा सीखेगा, बच्चा तरक्की करेगा, बच्चे की स्ट्रेस खत्म होगी। आज हमारे स्टूडेंट्स क्यों परेशान हैं? कि ये गलतियां हम कर रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद अस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि